हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद सानू वासुदेव। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सिंबल को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिंबल पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि इस सिंबल के बारे में मैंने बताया था आपको, इस सिंबल के बारे में ऐसा वाला सिंबल लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। इस सिंबल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंबल को कंटिन्यू करते हैं। और भी मेरे पास बहुत सारा सिंबल है जो मैथमेटिक्स में यूज होता है बारी बारी से, तो उसको देख लीजिए। जैसे कि इसमें पहला सिंबल हमारे पास है सिंबल मैक्सिमम A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ऐसा सिंबल आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा। इस सिंबल का मतलब होता है greatest of all the numbers, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। कहने का मतलब अगर कहीं पर मैथमेटिक्स में लिखा रहेगा मैक्सिमम और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बहुत सारा नंबर लिखा रहेगा, तो इस सिंबल का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जितना भी नंबर है उन सभी नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, वह नंबर होगा मैक्सिमम कर्ली ब्रैकेट वाला। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, मैक्सिमम 2 3 5। अगर यह पूछेगा आपसे तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ 2 3 5 का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द नंबर 2 3 5, मतलब 2 3 5 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वह होगा इसका उत्तर। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। मैक्सिमम 2 3 5 का मतलब क्या होगा, 5। इस सिंबल से मैंने आपको बताया है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इतना है ना, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर दिख रहा है उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वह होगा मैक्सिमम, यह वाला। तो मैक्सिमम इतना पूछा जाए तो सबसे बड़ा नंबर जैसे कि 5 यहाँ पर है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक और, मैक्सिमम -2 -1 उसके बाद 0, ठीक है। तो इसमें बताना है इसका उत्तर। तो मैक्सिमम इतना का मतलब होगा इन सभी नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वह, तो इन सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर जैसे कि आपको पता होगा कि 0 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसके बाद अगला सिंबल देखते हैं। इसमें यहां पर कर लीजिए सिंबल मिनिमम A1 A2 A3 डॉट 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 AN। इस सिंबल का मतलब देखते हैं। तो इस सिंबल का मतलब होता है जैसे कि पिछले वाले सिंबल का मतलब होता था इसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इतना है ना। इसमें होता है लिस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, सबसे छोटा, लिस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN। इन सभी नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वह होता है मिनिमम इतना। तो जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, मिनिमम -2 -1 उसके बाद 0। चलिए इसमें बताना है मिनिमम। तो इस सिंबल का मतलब क्या बताया मैंने कि जो अंदर में जो राशि है, जो अंदर में जो नंबर है उनमें सबसे छोटा नंबर होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा होता है -2, ये हमारा उत्तर हो गया -2। आगे देखते हैं सिंबल में, एक सिंबल होता है सिंबल ऐसा। इस सिंबल को सबसे पहले देखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं। कहीं कभी दिखता होगा आप लोगों को ऐसा सिंबल, ऐसा, तो इसको पढ़ते कैसे हैं देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। क्या होता है इसका मतलब, फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। क्या होता है इसका मतलब, इस सिंबल जहां पर भी मैथमेटिक्स में यह सिंबल यूज हो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। जैसे कि इसका हम यूज करते हैं, कैसे इसका यूज होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। दो चार एग्जांपल देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि x ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। इसको पढ़ते भी है फॉर ऑल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
एक्स ग्रेटर देन 3। तो इसको पढ़ने का एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसको देखेंगे कि यह सिंबल, यह जो है ना, जो मैंने बताया है एक्स ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आपको बताना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा बताना है। तो एक्स ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसको ऐसे बोलिएगा, सभी नेचुरल नंबर 3 से बड़ा होगा। सभी नेचुरल नंबर 3 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो सभी नेचुरल नंबर 3 से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि कुछ नेचुरल नंबर 2 और 1 3 से छोटा भी होता है। तो इसका मतलब यह जो सिंबल हो गया यह फॉल्स हो गया। कुछ और लीजिए तब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे कि y लेस देन 3 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर, कहने का मतलब सभी होल नंबर, इसको पढ़ेंगे कैसे, सभी होल नंबर 3 से छोटा होता है, ऐसे पढ़ेंगे। y लेस देन 3 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब सभी होल नंबर 3 से छोटा होता है। इसको पढ़ने का तरीका है, सभी होल नंबर 3 से छोटा होता है। ऐसा नहीं होता है, सभी होल नंबर 3 से छोटा नहीं होता है। 4 होल नंबर है लेकिन 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब यह भी सिंबल क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। जैसे कि एक और लेते हैं, x ग्रेटर देन -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इसका कैसे पढ़ेंगे इसको, फॉर ऑल मतलब सभी होल नंबर -1 से बड़ा होता है। सभी होल नंबर -1 से बड़ा होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि संख्या रेखा पर यहाँ से शुरू होता है होल नंबर 0, इधर वाला जितना भी राशि है जो पूरा दिखता है 1 2 3 ऐसे है होल नंबर। तो -1 से बड़ा होता है, -1 इधर होता है, तो -1 से सभी होल नंबर क्या है, बड़ा है। इसका मतलब यह जो सिंबल आपको दिया गया है, इसका मतलब दिख रहा होगा कि यह ट्रू है। तो इस प्रकार क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इसका मतलब होता है फॉर ऑल। और इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि फॉर ऑल पढ़ेंगे, सभी नेचुरल नंबर 3 से बड़ा, सभी होल नंबर 3 से छोटा, सभी होल नंबर -1 से बड़ा, ऐसे इसको पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर मैथमेटिक्स कोई इसका यूज हो तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला सिंबल, इसी के जैसा एक और सिंबल होता है ऐसा। कहीं पर भी मैथमेटिक्स में अगर इस सिंबल का यूज हो तो इसका मतलब होता है फॉर सम, जैसे उसका मतलब होता है फॉर ऑल और इसका मतलब होता है फॉर सम। तो इस सिंबल का मतलब सबसे पहले लिख लीजिए, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर सम, फॉर सम मतलब कुछ के लिए। जैसे पिछले वाले का मतलब होता था सभी के लिए, इसका मतलब होता है कुछ के लिए। हिंदी में इसका हो जाएगा मतलब कुछ के लिए। जैसे कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, देयर एग्जिस्ट। इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा दूर, x ग्रेटर देन 3, ठीक है, x ग्रेटर देन 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कुछ नेचुरल नंबर, जैसे पिछले वाले में पढ़ते थे सभी नेचुरल नंबर, इसको पढ़ेंगे कुछ नेचुरल नंबर 3 से बड़ा होता है। तो सही बात है, कुछ नेचुरल नंबर 3 से बड़ा होता है, जैसे कि 4 5 6 7 कुछ नेचुरल नंबर 3 से बड़ा होता है। तो यह क्या हो गया, सही हो गया। इसको पढ़ने का तरीका पता हो गया होगा कि फॉर सम पढ़ते हैं मतलब कुछ के लिए, कुछ नेचुरल नंबर ऐसे पढ़ेंगे। जैसे पिछला में पढ़ते थे सभी नेचुरल नंबर, इसको पढ़ेंगे कुछ नेचुरल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, y लेस देन 6 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू होल नंबर। इसको कैसे पढ़ेंगे, कुछ होल नंबर 6 से छोटा होता है, कुछ होल नंबर 6 से छोटा होता है। सही बात है, कुछ होल नंबर 6 से छोटा होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 यह सभी होल नंबर क्या है 6 से छोटा होता है। तो यह भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरीका से आप लोग जान सकते हैं कि कैसे हम लोग फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट जो सिंबल होता है फॉर सम, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। इस सिंबल का मतलब जानते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ r।
इस सिंबल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है मैथमेटिक्स का। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से थोड़ा जानेंगे ताकि इसका इस्तेमाल जहाँ जहाँ पर हो तो क्लियर होता है आप लोगों को। तब सिंबल सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f ऑफ r की सिंबल का मतलब समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो r लिखा हुआ है r इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है दिस टेल्स अस टू स्टार्ट विथ r बराबर 1। यह हमें बताता है कि हमें r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। दिस टेल्स अस टू स्टार्ट विथ r बराबर 1। और यह जो n है ना वह बताता है दिस टेल्स अस टू एंड विथ r इज इक्वल टू n। यह जो n है ऊपर वाला सिग्मा के जो नीचे रहता है ना वो हमें बताता है कि हमें r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। जहाँ पर जितना लिखा रहेगा, यहाँ पर r इक्वल टू 1 लिखे हैं तो r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। और सिग्मा के ऊपर माथे पर जो लिखा रहेगा वह हमें बताता है कि हमें r का मान n तक ले जाना है। दिस टेल्स अस टू एंड विथ r बराबर n। और यह जो सिग्मा है इसका मतलब होता है समेशन। इसका मतलब क्या होता है? समेशन। कहने का मतलब जोड़ना है, टू सम ऐसे। और यह जो है ना फंक्शन है एफ ऑफ आर, इसको एफ ऑफ आर बोलते हैं। तो चलिए इसका मतलब हम लोग समझ गए कि सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ आर, इसका मतलब क्या होता है? तो ये आर इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है यह हमें बताता है कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। और जो ऊपर वाला जो है यह हमें बताता है कि सिग्मा क्या r इक्वल टू 1 तक जाएगा। r इक्वल टू 1 पर हम क्या करेंगे? इंड करेंगे उसको। और जो सिग्मा है ना वह समेशन को दिखाता है, मतलब प्लस को, ऐड को। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ते हैं सिग्मा ऑफ एफ ऑफ आर। कैसे पढ़ते हैं? सिग्मा ऑफ एफ ऑफ आर फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू n। सिग्मा ऑफ एफ of r, sigma of f of r from r is equal to 1 to r is equal to n। इसको ऐसे पढ़ते हैं, sigma of f of r from r is equal to 1 to r is equal to n। कहने का मतलब सिग्मा किसका? f of r का। यह जो ना f of r मतलब फंक्शन, ये r का फंक्शन है, इसको ऐसे बोलते हैं। फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे f of r की संख्या का मतलब होता है r वेरिएबल का, यह फंक्शन r वेरिएबल का फंक्शन f of r, इसको पढ़ते हैं सिग्मा ऑफ f of r फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर एक और बात बताते हैं मैं आपको कि यह जो r होता है ना वो वेरिएबल के जैसा बिहेव करता है। इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। तो इस सिंबल का मतलब आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस पर एप्लीकेशन देखते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। कैसा करते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं घर में, ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा r इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ r का मतलब होता है r बराबर 1 से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर 2 लिखा रहा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। और r बराबर n तक जाना है और इसके बीच बीच में क्या करना है? प्लस साइन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सिग्मा r बराबर 1 से n r, ऐसे। तो इसका मतलब देखते हैं इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। केवल हम एक्सपेंड करना बताएंगे आपको यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है तो r का मान 1 इस पे रखेंगे तो 1 प्लस 2 रखाएगा तो 2 प्लस, क्योंकि बोले हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट किए हैं। और सिग्मा मतलब प्लस, तो बीच बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद n तक जाना है तो अभी 2 जाएंगे, 3 जाएंगे तब n आएगा। तो 3 प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम आएगा n, क्योंकि इसकी जगह पर रखना है। रखना किसकी जगह पर है? इसकी जगह पर, इस फंक्शन की जगह पर रखना है। तो r का मान 1 1, r का मान उसके बाद 2 2, r का मान 3 3, अंतिम में r का मान n आएगा। तो इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर अगर लेते हैं r इज इक्वल टू जैसे कि 2 से, चलिए r इज इक्वल 2 से n, ऐसे r स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करना देखते हैं कि कैसे होगा, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि r इज इक्वल टू 1 ऐसा लिखा है, इसका मतलब हुआ कि r बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर किससे स्टार्ट करेंगे? r बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर नीचे बोला गया है r बराबर 2, इसका मतलब सिग्मा को हम लोग स्टार्ट करेंगे r बराबर 2 से। तो r बराबर 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 रखेंगे इसमें, 2 स्क्वायर, उसके बाद 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर, 4 रखेंगे इसमें, 4 स्क्वायर, इसमें 5 रख देंगे,
5 स्क्वायर, और सिग्मा का मतलब होता है प्लस साइन समेशन, तो समेशन बीच बीच में इस्तेमाल करते जाइएगा, और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये वाला, n तक, 10 स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसके बाद का जो सिंबल है ना इसी के जैसा है, केवल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो सिग्मा है ना उसकी जगह पर पाई का इस्तेमाल करते हैं। उसको यह भी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में। ऐसा करते हैं यहीं पर हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा बना के, पाई r बराबर 1 से n f ऑफ r, दिख रहा होगा उसी के जैसा थोड़ा थोड़ा है, सिग्मा r बराबर 1 से n f ऑफ r, उसी के जैसा पाई r बराबर 1 से n f ऑफ r, केवल थोड़ा सा फर्क होता है। जहाँ पर देखिए पाई r बराबर 1 से n f ऑफ r, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई है ना, पाई यह यहाँ पर डिनोट करता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का डिनोट करता है। यहाँ पर जो पाई है वह हमें डिनोट करता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको लिखिएगा दिस टेल्स अस टू मल्टीप्लाई, क्या, दिस टेल्स अस टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दिखाता है यह पाई। और यह जो बताता है, यह बताता है कि हमें स्टार्ट करना है r बराबर 1 से, दिस टेल्स अस टू स्टार्ट विथ r बराबर 1, और यह हमें दिखाता है कि r का मान n तक जाएगा, दिस टेल्स अस टू एंड विथ r बराबर n। और इसको पढ़ते कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं उसी के जैसा, केवल सिग्मा के जगह पर क्या करेंगे, पाई का इस्तेमाल करेंगे। तो पाई ऑफ f ऑफ r फ्रॉम r बराबर 1 टू r बराबर n, पाई ऑफ f ऑफ r फ्रॉम r बराबर 1 टू r बराबर n। तो इसको ऐसा लीजिए, पाई को ऐसे लिखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई। तो पाई ऑफ f ऑफ r फ्रॉम r बराबर 1 टू r बराबर n, इसको पढ़ते हैं। और इसको इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा कि r बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, r बराबर n तक जाएंगे, और इसको तो f ऑफ r बोलते हैं, फंक्शन है या r का फंक्शन। तो इसमें r जो होता है ना, r यह होता है इंडेक्स, पीछे बताया था कि r मतलब होता है इंडेक्स, और यह वेरिएबल के जैसा ट्रीट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पाई r इक्वल टू 1 टू n r, चलिए उसी के जैसा। तो केवल क्या किए हम लोग, सिग्मा के जगह पर पाई का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि बीच बीच में जो प्लस साइन का इस्तेमाल करते थे उसकी जगह पर हो जाएगा केवल मल्टीप्लिकेशन साइन का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर पाई का मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 रखिए, 1 इंटू 2 रखेंगे, 2 इंटू 3 रखेंगे, 3 इंटू डॉट 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 n तक, समझ आ गया होगा। अगला पाई r बराबर 2 से ले लीजिए, 2 से n r स्क्वायर, पिछले वाले एग्जाम्पल के जैसा ही है, r बराबर 2 से n r स्क्वायर। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब पहले बताइए, इस सिंबल का मतलब होता है पाई ऑफ r स्क्वायर फ्रॉम r बराबर 2 टू r बराबर n। पाई किसका, r स्क्वायर का, r बराबर 2 से लेकर r बराबर n तक। तो 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू डॉट 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 n स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इतने सारे सिंबल के बारे में हम लोग जान लिए, और भी ज़्यादा सिंबल है, अभी भी और सिंबल है बचा हुआ, इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।